विरदाराम सियोल क्या क्या राजनीति के शिकार हुए या फिर कोई बड़ी साजिश, इस पर भी हुआ खुलासा। विरदाराम के सियोल के परिवार के अंदर पीछे आखिर कौन कौन है और विरदाराम सियोल के उस वक्त ये घटनाक्रम होती है, एक साइड पुलिस का कार्रवाई होती है और दूसरी ओर कानपुर से सुबह 7 बजे ये खबर आ जाती है कि वो उनका कार हादसा हुआ। परंतु विरदाराम की बात की जाए तो वो इस भूमिका से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, परंतु राजनीति का कहीं कहीं षड्यंत्र भी कहा जा रहा है। अब देखिए, बात की जाए तो बाड़मेर जिले के पिछले 48 घंटों के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा है तो वह है विरदाराम सियोल की, जो कार हादसे में वो नहीं बचे। और ये देखिए, बात की जाए तो विरदाराम कुछ साल पहले कई मामले इनके ऊपर दर्ज हुए, जिसमें लूट के, वारदात के, चोरी के और 2 नंबर मादक पदार्थों जैसे तमाम इस तरह के मामले दर्ज है, करीबन 10 से ज्यादा। और उसके बाद में वो इन लाइन से हटकर मुख्य धारा में आने की वो कोशिश लंबे समय से कर रहे थे। उन्होंने लाइन भी चेंज कर दिया, समाज सेवा, धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर। यह सबसे बड़ी बात होती है कि विरदाराम सियोल जाति से ऊपर उठकर काम कर रहे थे, हर समाज के लिए काम कर रहे थे, परंतु कहीं न कहीं वो राजनीति का भी शिकार बनते हुए नजर आए। क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है, किसी व्यक्ति को मुख्य धारा में आना है तो भी वो राजनीति की अड़चन बनती हुई नजर आ रही। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, परंतु मैं आपको बताऊंगा, उससे आप काफी हद तक समझ जाओगे। अब देखिए, बात की जाए तो विरदाराम सियोल के ऊपर करीबन पुलिस का कहना है कि 10 मामले दर्ज है और इनके ऊपर मामले दर्ज होने के बाद में इनका जो मकान है वो तैयार हो रहा था। इस मकान की अभी तक ओपनिंग भी होनी थी और उससे पहले इनके पितृदोष का इस तरह का कुछ था, उसको लेकर हवन वगैरह वगैरह ये सारी चीजें हो रही थी, उनको लेकर ये गया जी जाने थे। और उससे पहले जब विरदाराम घर से रवाना होते हैं तो उससे पहले पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद में प्रशासन है वो एक मकान को फ्रीज कर देते हैं, उसके साथ 3 लग्जरी बसों के साथ एक क्रेटा गाड़ी को है वो फ्रीज कर देते हैं। उसके बाद में पुलिस की कार्रवाई है वो पूरी हो जाती है। हालांकि उस मकान में वो रह सकते हैं, सिर्फ गिरवी या बेचान नहीं कर सकते, बैंक जैसी तमाम लान नहीं दे सकते। परंतु उसके बाद में विरदाराम ने अपनी गाड़ी छोड़कर एक दोस्त की स्विफ्ट गाड़ी बुलाई है। अब देखिए, यहां से आप संजोग कह सकते हो, खुद की गाड़ी नहीं लेके और दोस्त की स्विफ्ट गाड़ी बुलाते हैं, गुजरात पासिंग है। और उसके बाद में वो अजमेर होते हुए निकल जाते हैं। अजमेर के अंदर उनका एक वीडियो भी होटल का, एक दुकान का वायरल हो रहा है। उसके बाद में जब ये एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाते हैं तो सुबह सुबह घना कोहरा होने की वजह से इनकी कार है वो हादसे की शिकार हो जाती है, जिसमें ऑन स्पॉट विरदाराम तो चले जाते हैं, परंतु उनके 2 और साथी थे, जो एक पीछे सोया हुआ था, एक आगे बैठा था। उन दोनों की बात की जाए तो एक के पैर के अंदर फ्रैक्चर है, दूसरे के पेट के अंदर है, तो दोनों के ऑपरेशन भी हो गया और वो उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी पहुंच गए। परंतु विरदाराम की क्या ये कोई साजिश है या राजनीतिक शिकार है? बात की जाए विरदाराम सियोल के 2 बेटे और 1 बेटी भी है और इनके माँ बाप है वो बुढ़े माँ बाप भी है। जब इनकी खबर पहुंची तब कहीं कहीं घर के अंदर एक कोहरा मच गया और उसके बाद में जब उनकी बॉडी पहुंची तो आपने लोगों का जो हुजूम देखा था, उस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो। किसी व्यक्ति के आप बैंक स्टेटमेंट से पता नहीं लगा सकते कि उसके पास कितनी संपत्ति है या क्या है, परंतु जब उस व्यक्ति का आखिरी टाइम होता है, उस टाइम जो भीड़ उमड़ती है, उस स्टेटमेंट को देखकर आप पता लगा सकते हो कि एक आदमी ने समाज से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर हर व्यक्ति की, हर समाज के अंदर कहीं कहीं मदद करने की जरूर कोशिश की है। उसी का कहीं कहीं ये परिणाम है कि इतनी भीड़ उमड़ गई। हालांकि अब कह सकते हैं कि ये हादसा हुआ या किस तरह हुआ ये तो हम नहीं कह सकते, ना इस बहसबाजी में जाएंगे, परंतु पुलिस का मानना है कि इनके ऊपर कई मामले दर्ज है। 2 नंबर से धन जो इकट्ठा करके बिल्डिंग खड़ी की गई, जिसको प्रशासन ने फ्रीज कर दी गई। अगर बात की जाए तो इनके पास लग्जरी बसों का काफिला है, करीबन 20 से 25 बसें ऐसी बताई जा रही है, कनेक्टर कंपनी, तमाम इस तरह के काम है। कहीं कहीं वो इस लाइन से हटकर मुख्य धारा में आने की कोशिश में लगे हुए थे और वो समाज सेवा, धर्म के काम के अंदर काम कर रहे थे, परंतु कई शिकार हो जाते राजनीति के। इस वजह से वो कहीं कहीं विरदाराम के है वो आज इस बाड़मेर की बात की जाए